आज जो ये कल भी एक गिरफ्तारी हुई, आज दूसरी गिरफ्तारी की बात आ रही है, तो ये जो गिरफ्तारियां हुई हैं ये आप लोगों को क्या मैसेज लगता है कि आप लोगों को दिया जा रहा है और क्या आप कमेंट करेंगे इन गिरफ्तारियों पर? बहुत शुक्रिया, बड़ी नवाजिश हमजा साहब, राना अजीम साहब और साकिब साहब, आप तमाम लोगों ने मुझे मौका दिया। देखें, एक तरफ ये कहा जा रहा है कि बड़ी ठंडी हवाएं हैं और लगता है हालात बड़े बेहतर हो गए हैं, सुप्रीम कोर्ट से जमानत हो गई है। तो इस जमानत के ना होने के अंदर कोई ऐसी वजह क्या थी कि ये नहीं होनी थी? ये जमानत तो सेशन कोर्ट से ही हो जानी चाहिए थी। फिर हाई कोर्ट क्यों मामला गया? फिर हाई कोर्ट में जाकर क्यों रिजेक्ट की गई? सुप्रीम कोर्ट ने जो जमानत दी है वो कोई रिलीफ नहीं है, इंसाफ फराहम किया है, जो कि बहुत लेट किया है। अगर आप देखें 21 जमानतें इसी नौयत की थी, इसी तरह 9 मई के केसेस थे खान साहब की, उनकी जमानतें कन्फर्म हो गई। अब 8 को आपने वहां देखा लाहौर हाई कोर्ट में मुस्तरद किया गया और सिर्फ ये कह के कि जनाब इमरान खान साहब ने तफ्तीश के अंदर तावन नहीं किया, पोलोग्राफिक टेस्ट नहीं हो सके जी, फोटोग्रामिक टेस्ट थे, फलां था, मतलब बहाने जी, तफ्तीश के अंदर तावन नहीं कर रहे। सुप्रीम कोर्ट ने जब पूछा कि आपके पास क्या सबूत है, तो कहा गया कि हमारे पास पुलिस की गवाही है। उन्होंने कहा और क्या सबूत है? कहा गया जी कि और सबूत हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक मवाद है, सोशल मीडिया के ऊपर जो वीडियोज और वो सारी चीजें हैं। देखिए, एक बयानिया बनाया गया था कि नाकाबिल तरदीद शवाहिद है। सरगोदा अदालत ने जब फैसला दिया 348 और 355 FIR के अंदर, तो उन्होंने उस गवाही को मुस्तरद किया। ये जो गवाह पेश किए जा रहे हैं हर जगह के ऊपर पुलिस के, कि वो कहीं कमरे के अंदर छुप के बैठे थे या चक्री इंटरचेंज पर छुप के बैठे थे, उनको सरगोदा की अदालत ने मुस्तरद किया। अब्बास है जज का नाम, और उन्होंने फैसले के अंदर लिखा कि जितनी एविडेंस पेश की गई है वो फैब्रिकेटेड है। तो जब एक जगह पर फैसला आ गया, आर्टिकल 13 बड़ा वाज़ेह है कि एक शख्स एक जुर्म के ऊपर 2 दफा ट्राई नहीं किया जा सकता, तो फिर कैसे फैसलाबाद लाहौर और सजाएं दी जा रही हैं और केसेस को लटकाया जा रहा है? सुप्रीम कोर्ट ने यही कल प्रोसिक्यूशन को कहा कि आप उस तरफ ना ले जाइए, अदरवाइज आपका केस जो है वो इफेक्ट होगा, हम दूसरे फरीक को मौका देंगे, क्योंकि केस में है ही कुछ नहीं, कोई एविडेंस है ही नहीं। उसको सरगोदा की अदालत मुस्तरद कर चुकी है और आप मुख्तलिफ जगहों पर अपनी मर्जी के जजेस बिठाकर या उस जज को ट्रांसफर करके वहां नईम को बिठाकर एक और केस में इसी तरह का रोल, यही गवाही, यही सबूत, यही गवाह, उनके ऊपर आपने सजाएं दी हैं और दिए जा रहे हैं। तो ये तमाम के तमाम सियासी केसेस हैं। इमरान खान आज अपने मौकफ से पीछे हट जाएं तो फौरी उनकी रिहाई हो जाए, फौरी उनकी जो है बेल भी हो जाए, फौरी वो बाहर आ जाएं, लेकिन वो अपने मौकफ पर कायम है। और मौकफ पर कायम रहने की वजह से आज आप देख लें कि एक तरफ मिठाई की खुशियां, उस खुशियों की मिठाई बांटी जा रही थी, तो जो मिठाई खा रहे थे या तकसीम कर रहे थे उनको धर लिया गया और फिर मैसेज ये दिया गया कि आप हमें पसंद नहीं है, इसलिए आपके भांजे को जो है वो उठा लिया जाएगा, यानी रीमा खान के बेटे को उठा लिया जाएगा। और रात को यही हुआ कि एक तरफ आप घुसे हैं, आपके पास कोई वारंट्स नहीं है, फिर आप फैमिली को हरासा कर रहे हैं, मुलाजमों के ऊपर तशद्दुद कर रहे हैं, फिर आप जो है वो उसको उठाकर ले जा रहे हैं और 2 साल 2.5 साल पहले, 27 महीने पहले मुकदमे के अंदर आपने उनको नामजद करके और कहा कि आपके ऊपर 2-2.5 साल पहले का मुकदमा, उसमें आपका रोल है और आपको जो है हम रिमांड पर इस्तदा करेंगे। और अदालत आगे देखें, जो आज कह रहे हैं कि आजाद अदालत है, उन्होंने 8 दिन का रिमांड दे दिया। भाई वो उस दिन था ही चित्राल, आप कोई लोकेशन लेकर आ जाएं, कोई ऐसी जो फेंसिंग नहीं महदर साहब, मुज़ाकरात का लफ्ज़ जो आपकी पार्टी के अंदर अक्सर लोग कहते हैं कि आपकी पार्टी में ज़्यादातर लोग जो हैं वो ये चाहते हैं कि किसी ना किसी तरीके से मुज़ाकरात हो जाएं और ज़्यादा की राय यही है कि मुज़ाकरात से ही हल निकलेगा। इसमें बताएं कि अगर ज़्यादा की राय ये है तो फिर मुज़ाकरात की तरफ क्यों नहीं जाया जाता, और क्या अब मुज़ाकरात का रास्ता होगा या मुज़ाहमत का रास्ता होगा? देखिए, ये तो बात ऐसी है कि आप किसी को गलमे से पकड़ें, कॉलर से पकड़ें और एक हाथ से आप थप्पड़ लगा रहे हो और दूसरी तरफ से मुंह करके आप कहें कि आप हमारे साथ राजी हो जाओ। आप सजाएं दे रहे हैं। 3 अपोजिशन लीडरान को आपने देखा कि किस तरह उनको यके बाद दीगरे सजाएं देकर उनको फारिग कर दिया गया। और आप दीगर लोगों को देखें, इमरान खान को आइसोलेट किया हुआ है, उन पर इतनी सख्तियां की गई हैं जो एक जेल के आम कैदी की सहूलतें हैं वो भी उन्हें हासिल नहीं है, यानी उनका राइट है। ये कोई वो लग्जरी लाइफ नहीं मांग रहे कि हमें वहां पर उनकी अहलिया के साथ क्या किया जा रहा है, वहां करंट उनको लगा है, उनके पाँव के ऊपर कीड़े ने काटा, उनको पट्टी लगी हुई है इस टाइम के ऊपर भी। और ऐसी सूरत हाल के अंदर आप कहें जी कि मुज़ाकरात की तरफ आप बढ़ नहीं रहे। इमरान खान ने ये मुल्क की खातिर हाथ बढ़ाया, उन्होंने कहा कि मुल्क की खातिर असूलों पे बात करेंगे, लेकिन उसका भी मजाक बनाया और हुकूमत ने तो बिल्कुल उसको आपने देखा कि क्या किया।
हुकूमत के पास तो इतना इख्तियार नहीं था कि वो इमरान खान से मुलाकात करा देते। 26 नवंबर और 9 मई के ऊपर इमरान खान साहब ने कमीशन मांगा था, लेकिन क्या कमीशन दूर बनाने की बात है, वहां तो मुलाकात ही नहीं आप अरेंज करवा पाए। और दूसरी तरफ हमारे खिलाफ जो है वो सारी कार्रवाइयां जारी थी, छापे जारी थे। तो हमने दोनों जगहों पर ये कोशिश की, इस बात की कि किसी तरह अगर मुल्क की खातिर कोई बात हाथ बढ़ाना चाहता है, क्योंकि यही कहा जाता था ना कि आप बातचीत नहीं कर रहे, तो इमरान खान ने आला ज़र्फ का मुजाहरा किया, लेकिन आगे से कम ज़र्फों से वास्ता पड़ा है और उन्होंने समझा कि इमरान खान कमजोर है। इमरान खान कमजोर नहीं है, कमजोर होता तो गोलियां जब उस पर चलाई गई थी उससे पहले ही भाग जाता, या गोलियों के बाद भाग जाता, या जब आपने उसकी अहलिया को डाला, उसको खुद जेल में रखा, उस वक्त भाग जाता। भागने वाला नवाज शरीफ है, जरदारी है, इस टाइप के लोग। ये बताएं कि सख्तियां तो बड़ी हैं, ये हमें नज़र आ रहा है, जो सिचुएशन आप बयान कर रहे हैं वो भी हमें नज़र आ रही है, लेकिन इन गिरफ्तारियों का एक पहलू ये भी है कि एक बड़ा क्लियर मैसेज दिया गया है कि 9 मई अभी ख़त्म नहीं हुआ, 9 मई के मामलात अभी मौजूद हैं और वो आपको भी पता है कि वो लीगल भी हैं और पॉलिटिकल भी हैं। तो उनको रिज़ॉल्व करने के लिए पीटीआई के पास लाहे अमल क्या है? सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, अगस्त आपने एहतजाज किए, अब क्या लाया अमल है? एक चीज़ तो बड़ी क्लियर नज़र आ रही है कि इमरान खान साहब 2 साल से या 26 माह से वो जेल में है, तो आज भी जेल में है, पीटीआई उनको बाहर से नहीं निकलवा सकी। तो क्या लाया अमल क्या है आपका? निज़ाम तो, सिस्टम तो जो आपने बयान किया वो कर रहा है। देखिए साकिब भाई, बात यह है कि 9 मई के अंदर एक जिद जो है ना वो कायम की हुई है। उस जिद के अंदर नहीं देखा जा रहा कि चादर चार दीवारी का तकद्दुस रखना है, अगवा करना है, छापे मारना है, जो मर्जी है करना। एक नाम है बिलाल, वो यही बात आपसे भी मंसूब की जाती है कि पीटीआई के अंदर भी एक जिद मौजूद है, ये मंसूब की जाती है बात। नहीं देखें, अगर जिद ये है कि हम रूल ऑफ लॉ की बात करते हैं, जमहूरियत की बात करते हैं और कहते हैं कि अखलाकियात होनी चाहिए, कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर अपनी मुद्दत पूरी कर चुका है फिर भी घर नहीं जा रहा, ये सुप्रीम कोर्ट को ताबे कर दिया है, बाकी अदालतों को 26वीं तरमीम की रोशनी के अंदर, या पीक एक्ट बिल्कुल गलत है, या एंटी टेररिज्म एक्ट के अंदर तब्दीली करके और चाहते हैं कि एक बंदे को उठा के 6 महीने के लिए गायब कर दिया जाए, तो हम इसको अगर जिद करते हैं तो ये तो जिद बिल्कुल ठीक है। अगर रूल ऑफ लॉ की बात करना जिद है तो हम जिद ये करते रहेंगे। और जहां बात है कि आगे लाए अमल क्या है, देखें इमरान खान को जब गैर आईनी तरीके से हटाया गया था, उस हटाने से पहले अगर वो अपने मौकफ से पीछे हट जाते और कहते ठीक है जी अड्डे देते हैं, आप सरजमीन इस्तेमाल करें जैसे आप कहते हैं, तो कभी भी ना हटाया जाता। तो वो क्या उन्होंने फैसला किया, उन्होंने कहा कि मैं अवाम में जाऊंगा, मैं फाइट करूंगा, मैं अवाम की ताकत से आऊंगा। तो हम इंशाल्लाह ताला अवाम के अंदर मौजूद हैं, हमारी जो जदोजहद है वो जारी है, हम एहतजाज भी करेंगे, हम लीगल रास्ता भी जो है वो भी इख्तियार किए हुए हैं और हम आवाज बुलंद करते रहेंगे। आप इमरान खान देखिए, इमरान खान अब लोगों के दिलों में बैठा हुआ, आप 2-4 लोगों को सजा दे के या चंद लोगों से प्रेस कॉन्फ्रेंस करवा के पार्टी तो छुड़वा सकते हैं, लेकिन अब ये बच्चे के अंदर दिल के अंदर बैठ गए, छोटे बच्चे जो हैं वो इमरान खान पुकार हैं कि कब इमरान खान आना है। तो ये दिल से मोहब्बत आप कैसे खत्म कर सकते हैं?